हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट PYQs। जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसके कंप्लीट PYQs करने वाले हैं आज। जैसे कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक डिसाइड किया था कि हम अलग से सेशन लिया करेंगे PYQs के। तो ये हर चैप्टर के लिए कंटिन्यूएशन रहेगी कि हर चैप्टर के लास्ट में एक PYQ सेशन आया करेगा, फिर शॉर्ट नोट सेशन आया करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। बेसिकली अगर हम बात करें, ये चैप्टर काफ़ी छोटा था बट इसके PYQs बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करके जाना है नीट के लिए। तो सो फर्स्ट है 2025 में PYQ आया हुआ है। असर्शन, मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन गैमीट्स। मतलब मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। सिंपल सी बात है, जब हम मियोसिस पढ़ रहे थे वो 2n से n कर देती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है, 2n से n कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीज़न करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को, हाफ करती है, 2n से n करती है, तभी हम उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस? कौन सा करेक्ट है मेटाफेज 1 के लिए? मेटाफेज 1 में क्या होता था, अगर हम बात करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये इस तरीके से इक्वेटर पर लगते थे। हाँ जी, मेटाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर लगते थे। ठीक है, तो बोला गया है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है। नहीं भाई, मेटाफेज में सेपरेशन का तो काम ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बाइवेलेंट्स अलाइंड एट द इक्वेटर, हाँ जी, ये परफेक्ट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स, नहीं, प्रोफेज 1 में होती है। साइनेप्सिस बिगिन, नहीं, प्रोफेज 1 में हो रही है वो भी। तो बाइवेलेंट लगते हैं इक्वेटर पर मेटाफेज 1 में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला है कि जाइगोटीन में क्या होता है। ये हमारे जो हमने फेजेस पढ़े हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें लेप्टोटीन में, तो कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स, मतलब जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। तो हमारे ये लेप्टोटीन में होता है, तो लेप्टोटीन इसमें है नहीं। फिर होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस की फॉर्मेशन। ठीक है, तो जाइगोटीन में साइनेप्सिस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिर अगर मैं पैकेटीन की बात करूं तो अगला फेज जो पैकेटीन आता है उसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। तो रिकॉम्बिनेशन होने को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो बी का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए में। ठीक है, फिर डिप्लोटीन में क्या होता है हमारा? हाँ, क्याजमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, फिर डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है? द क्वीसेंट स्टेज जी नॉट इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेस। नहीं, बिल्कुल नहीं होता इंटरफेस का पार्ट। हमें पता है कि जी नॉट फेज क्या है। जी नॉट फेज क्या होता है कि जीवन से हमारा सेल एक ऐसी स्टेज में चला गया है, जीवन से निकलकर हमारा जो सेल है वो एक ऐसी स्टेज में चला गया है जो आगे सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं कर रही है, या तो वो एक टेम्परेरीली मतलब सेल साइकिल को मतलब रोक सकता है। ठीक है, या वो परमानेंटली रोक के चला गया है कि मैं आगे डिवाइड करने ही नहीं वाला हूँ। जैसे कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन्स या हार्ट सेल्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने न्यूरॉन्स और हार्ट सेल्स के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि ये परमानेंटली सेल साइकिल को रोक देते हैं और अपने आप को डिवाइड नहीं होने देते हैं आगे। ठीक है, फिर हमने लिवर सेल्स के बारे में पढ़ा था। लिवर सेल्स क्या होते हैं? जो टेम्परेरीली सेल साइकिल से निकल गए हैं, बट उनको जब भी मान लो कुछ लिवर टिश्यू में कुछ डैमेज हुआ तो अब हम क्या करेंगे, जो सेल्स होंगे वो दोबारा डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रीजनरेशन की पावर है उनमें। ठीक है, तो असर्शन तो गलत है। ठीक है, क्वीसेंट स्टेज पार्ट नहीं होता है इंटरफेस का। ठीक है, तो असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, असर्शन गलत है। सेल्स इन जी नॉट फेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नहीं यार, इनएक्टिव नहीं रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ कि वो अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल ऐसे पढ़ा है, नहीं, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बट सेल साइकिल का हिस्सा नहीं बनते हैं। ठीक है, उसको बोला गया है जी नॉट फेज। तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों गलत वाला आंसर। रुको, असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज, यहाँ पे आंसर चेंज कर देते हैं, रीज़न इज
फॉल्स। ठीक है, अब ये वाला आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 डज द क्रॉसिंग ओवर अकर? कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है? लेप्टोटीन? नहीं, लेप्टोटीन में क्या हो रहा होता है? कंडेंसेशन हो रही होती है क्रोमेटिन की। जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन में क्या हो रहा होता है? साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो नहीं, पैकेटीन में होती है। हाँ जी, पैकेटीन में होती है। पैकेटीन में क्या क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखने लग जाता है, फिर अगले वाले में कियास्मेटा दिखने लग जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है डिप्लोटीन में, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड? हम जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं उसको जो क्रॉसिंग ओवर होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं ना। साइनेप्सिस इज लाइक तुम दो क्रोमोसोम्स को जोड़ रहे हो, उसको बोला गया है साइनेप्सिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज लाइक तुम्हारे ये क्रोमोसोम्स हैं, ये इस जगह से यहाँ पर अटैच हो रहे हैं जिससे हम जेनेटिक एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, उसको बोला गया है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कियास्मेटा एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता है। टेट्रार्ड्स इज लाइक ये 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनको टेट्रार्ड्स बोला गया है। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में। G1 फेज में बताओ क्या हो रहा है? S फेज में, G2 फेज में, M फेज में। G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रो करता है साइज में, सबको पता है। ठीक है, S फेज में क्या हो रहा है? DNA रेप्लिकेशन। तो B का फर्स्ट है। B का फर्स्ट किस में दिख रहा है? कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व वो भी देखते हैं। देखो, मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये वाला मतलब ऑप्शन देखेंगे जिसमें तुम्हें बिल्कुल श्योरिटी है कि ये तो होना ही होना है। एस फेज की श्योरिटी है कि भाई साहब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सिंथेसिस फेज बोला जाता है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट है, बाकी सारे काट दो जिसमें बी का फर्स्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर तुम्हें दूसरा कोई ऑप्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी है तो वो देखो, एम फेज। सबको श्योरिटी होगी कि एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगी। अब देखो डी का 4 किस में है? डी का 4 है जिसमें, उसको तो रखो, बाकी सारे काट दो। ये कट गया, एक ऑप्शन बचा ए। इस तरीके से एलिमिनेशन भी हो जाती है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा? टर्मिनलाइजेशन किस में होती है? लास्ट फेज में हो रही होती है डायकाइनेसिस। क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लास्ट फेज में टर्मिनलाइजेशन हो रही होती है। डन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। अरे यार, अभी हमने बताया लेप्टोटीन सबसे पहले, अगर याद है ना तो लेप्टोटीन, बाकी सारे काट दो। जाइगोटीन और पैकेटीन वाला कट गया। लेप्टोटीन, अब क्या आएगा? जाइगोटीन। तो भाई साहब ये आंसर हो गया। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट? क्रॉसिंग ओवर कहाँ शुरू हो जाती है? हमारी पैकेटीन पे। सबको याद होगा पैकेटीन पे शुरू होती है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस बनती है, याद रखना। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें साइनेप्सिस बनती है, कैसे याद रख सकते हैं? जाइगोट क्या होता है? दो चीज़ों की साइनेप्सिस से बन रहा है, मतलब दो चीज़ों के मिलने से बन रहा है, ऐसे मानो स्पर्म और एग। उसी तरीके से जाइगोटीन स्टेज में क्या बन रहा है? ऐसे रिलेट मत करने लग जाना इनको, बट जाइगोटीन स्टेज में क्या बन रहा है? दो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि साइनेप्सिस कहाँ हो रही है? जाइगोटीन में हो रही है। डन। इफ meiotic division is interrupted at metaphase, the number of chromosomes will be। देखो, if meiotic division at metaphase मतलब इंटरप्ट हो गई है मेटाफेज पे, मतलब रुक गई है मेटाफेज पे, मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है मेटाफेज। ठीक है, माइटोटिक डिविजन है ये, सॉरी माइटोटिक डिविजन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द सेंट्रोमियर्स डिवाइड? डिवाइड नहीं आएगा यहाँ पर, स्प्लिट आएगा। स्प्लिट, डू द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट। हाँ, स्प्लिट कौन से फेज में करते हैं? सेंट्रोमियर्स जो हमारे होते हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और स्प्लिट कौन से फेज में कर रहे होते हैं? एनाफेज में कर रहे होते हैं। डन, ये था एनाफेज का काम। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डजंट अकर ड्यूरिंग मियोसिस? मियोसिस के दौरान कौन से इवेंट्स नहीं होते हैं? ठीक है, साइनेप्सिस होता है भाई साहब। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन एनाफेज 1। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन एनाफेज 1 ये नहीं होता है।
क्रोमोसोम्स की बात करते हैं हम मियोसिस 1 में, क्रोमेटिड्स की बात नहीं करते हैं। क्रोमेटिड्स की बात मियोसिस 2 में शुरू होती है, याद है ना सबको, ठीक है। विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज का पार्ट कौन सा नहीं है? इंटरफेज क्या क्या होता है? G1 प्लस S प्लस G2, याद है, ठीक है। एम फेज नहीं होता है, सिंपल सी बात है। इन विच फेज ऑफ मियोसिस आर बाइवेलेंट्स क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप? बाइवेलेंट्स क्या होते हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर क्रोमोसोम्स हैं उनको बोला जाता है बाइवेलेंट्स, ठीक है। मतलब जब साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तो बोला गया है किस फेज में अच्छे से दिखा जाता है। ये कौन से फेज में दिखते हैं? जहाँ हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी थी, पैकेटीन में दिखते हैं, जिसके बाद क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है, याद है। तो पैकेटीन में अच्छे से दिखते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स या बाइवेलेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफेज? मेटाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिंपल सी बात है, मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होना ही मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्रोमोसोम्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स? नहीं, क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है। सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय? सेल साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, बेसिकली साइक्लिन्स एंड सीडीकेस, साइक्लिन्स एंड सीडीकेस, ठीक है, ठीक है। तो साइक्लिन एंड सीडीकेस क्या होते हैं? देखो, साइक्लिन्स और सीडीकेस क्या होते हैं? हमने चेक पॉइंट्स की बात की थी। चेक पॉइंट इज लाइक कि भाई साहब इस फेज से दूसरी फेज में भेजना है क्या नहीं है, सब कुछ हो गया है प्रिपरेशन, तो ये वो संभालते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं सेल साइकिल को, ठीक है। और इसमें जो ये सीडीकेस है ना, बेसिकली इनको बोला गया है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है। ये साइक्लिन के साथ नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट साइक्लिन के साथ मिलकर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई साहब जीवन में से एस में भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक है। तो साइक्लिन्स एंड सीडीकेस, ठीक है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटर? अरे यार, मेटाफेज, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। स्टेज इन मियोसिस वेयर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स? क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है? पैकेटीन। डन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स मतलब पैकेटीन में हो रही है, ठीक है। क्योंकि लेप्टोटीन की बात करें तो कंडेंसेशन होती है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है? पैकेटीन में दिखती है, ठीक है। डन। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जुड़ने को? साइनेप्सिस। क्या बोला जाता है? साइनेप्सिस, ठीक है, ओके। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर्स बाय? प्लांट सेल्स की बात करें तो अगर प्लांट सेल्स क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, स्ट्रॉन्ग है, तो उनके अंदर फरो नहीं बन सकती है। फरो नहीं बनेगी तो फरो मेथड नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज, वही बात हो गई, क्लीवेज का फॉर्मेशन मतलब इस तरीके से बनना, ठीक है, तो वो भी नहीं बनता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, याद आया? सेल प्लेट का मिडल लेमिला की सेल प्लेट बनाते थे, फिर यहाँ सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेल्स को डिवाइड कर देते थे। तो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Cell plate formation in plant cells begins in the center and grows outwards. क्या हमारी जो सेल प्लेट होती थी वो सेंटर से बनती थी? सिंपल सी बात है, और बाहर की तरफ जाती थी। उसको बोला गया था सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस बोला गया था। सेंट्रीपिटल क्या हुई? जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे, कैसे आ रहे थे? फरो बनाकर, उसको बोला गया था सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स कैरिंग सेल वॉल मटेरियल्स। परफेक्ट, बिल्कुल सही है रीज़न। हमारा जो गोल्जी से वेसिकल्स बनती थी उससे ही तो बनता है। हमने पढ़ा था कि सेल वॉल के मतलब बेसिकली मिडल लेमिला को बनाने के लिए गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो असर्शन सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स बिगिंस इन द सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि जो मिडल लेमिला है वो सेंटर पे इस तरीके से ये है, सेल इस तरीके से बनेगी हमारी, ये सेल वॉल हो गया मान दो, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, ठीक है, उस तरीके से बनेगी और बाहर की तरफ ग्रो करेगी। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स कैरिंग आउट सेल वॉल मटेरियल्स। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
बोला है सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स बिगिंस इन द सेंटर एंड गोज आउटवर्ड्स। फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। माइटोसिस के स्टेजेस कौन से होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज आ रहा है, ये ऐसे होगा 1 2 3 4। सबसे पहले प्रोफेज आ रहा है, मतलब सेकंड वाला सबसे पहले आ रहा है, तो 1 और 4 वाले ऑप्शंस को काट देंगे। ठीक है, तो प्रोफेज आ रहा है। उसके बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है। तो 2 के बाद 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। डन, ये आंसर हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट वाला एनाफेज, ठीक है, फिर थर्ड टीलोफेज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इन अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर शोन। अगर एक डायग्राम दिया हो मेटाफेज का, तो हमें क्रोमोसोम्स किस तरीके से दिखेंगे मेटाफेज में? लूजली स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, नहीं भैया। अरेंज इन अ सर्कुलर फैशन, नहीं। अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं ना हमें। एक मेटाफेजिक प्लेट इमेजिनरी लाइन होती है, सेंटर में ऐसे बनी होती है, यहाँ से हम उसके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस विद की इवेंट्स। बेसिकली लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? लेप्टोटीन में हमारा क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। तो लेप्टोटीन का फर्स्ट आ गया, ए का फोर्थ आ गया। अब ए का फोर्थ देखो किस में है? 2 ऑप्शंस में है, ए और डी में। ठीक है, तो ये काट देंगे, बी और सी। अब जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है। साइनेप्सिस किस में है? बी का थर्ड है। बी का थर्ड किस में दे रखा है? ए की ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। बट हम आगे करते हैं। सी का सेकंड बोले तो पैकेटीन में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन में, कितनी बार पढ़ चुके हैं। फिर डी का फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? G1 phase is the longest phase of interphase. DNA replications occur during G2 phase. हाँ, G1 phase longest phase. G1 phase is the longest phase of interphase. हाँ, G1 phase longest phase होता है interphase का, हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ DNA replications occurs during G2 phase, ना, S phase में होता है। ठीक है, S phase में होता है DNA replication. Centrosome duplications occurs during S phase. हाँ जी, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। याद है ना सबको, जब हम एस फेज में पढ़ रहे थे कि जो भी थिंग्स होंगी, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, सब रेप्लिकेट किस में होंगे? जो क्रोमोसोम से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब सेंट्रोसोम क्या है? जो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे और खींचेंगे क्रोमोसोम्स को, तो वो कहाँ डबल हो रही हैं? हमारे एस फेज में। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? फर्स्ट एंड थर्ड। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर नहीं होता है G2 फेज में। ठीक है, G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है और सेल अपने आप को इतना रेडी कर रहा होता है कि अब मैं डिवीजन में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। क्रोमोसोम्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज, ना, प्रोफेज में जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स अगर बात करें तो ऑपोजिट पोल में जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। अगर एस्टर बनाने वाले, मैं सेंट्रोसोम की बात करूँ, सेंट्रोसोम कब जाते हैं? प्रोफेज में जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम प्रोफेज में जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं, तभी तो क्रोमोसोम्स हमारे ऑपोजिट पोल्स पर जा पाते हैं। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द सेल साइकिल फेजेस विद देयर एक्टिविटीज़। G1 में क्या हो रहा होता है? सेल की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, फिर S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। देखो ए का सेकंड किस में दिख रहा है? ए का सेकंड ए की ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा। ए की ऑप्शन में दिख रहा है ए का सेकंड। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इन एनाफेज इज आइडेंटिफाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने देखा कि एक सेल है एनाफेज में, उसको देखा माइक्रोस्कोप में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विल कन्फर्म द स्टेज। कन्फर्मेशन करने के लिए कि एनाफेज ही है तो क्या फीचर दिख रहा होगा? बाइवेलेंट्स अलाइंड ऑन द इक्वेटर, नहीं भाई साहब, ना। मेटाफेज में होता है ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? मेटाफेज का। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा।
सेंट्रोमियर्स अंडरगोइंग डिविजन एंड क्रोमेटिड्स सेपरेटिंग, न्यूक्लियर एनवेलप विजिबल, क्रोमेटिन अनकॉइल्ड। देखो, सेंट्रोमियर्स अंडरगोइंग डिविजन एंड क्रोमेटिड्स सेपरेटिंग, क्रोमेटिड्स जो होंगी वो सेपरेट कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर्स अंडरगोइंग डिविजन का मतलब क्या है, जो हमारे सेंट्रोमियर्स है वो स्प्लिट कर जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप विजिबल नहीं भाई, टीलोफेज में आती है। क्रोमेटिन अनकॉइल्ड ना, ठीक है। तो ये बी आंसर होगा इसका। असर्शन एंड रीजन, सम अडल्ट ह्यूमन सेल्स नेवर डिवाइड, हाँ नहीं होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, अडल्ट हार्ट सेल्स हो गए, तो नहीं करते हैं। असर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। दे रिमेन परमानेंटली इन जीनोट फेज, सही आंसर है, ठीक है। रीजन सही है, ठीक है। देखो, हमने जब पढ़ा था परमानेंट एक जीनोट फेज में रहने वाले, एक टेम्परेरी, उसमें क्या था कि हाँ नॉर्मल अगर हम बात करें, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, तो वह नहीं आते हैं वापस अपनी सेल साइकिल चलाने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। प्रोटीन में क्या होता है सबसे पहले, हाँ जी, लेप्टोटीन में क्या हो रहा है सबसे पहले, हमारा क्रोमोजोम का कंडेंसेशन, ए का 4th, ठीक है। तो ये दोनों को काट देंगे, ओके। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में हमारी होती है साइनेप्सिस फॉर्मेशन, तो बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट किस में है, इसमें है, तो दिस इज योर आंसर। हम काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G2 फेज, DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस, नहीं भाई एस फेज में होता है, किसमें होता है, एस में। प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज्ड, हाँ प्रोटीन के रिक्वायर मतलब हमने देखा था ट्यूबुलिन प्रोटीन और कुछ ऐसे जो डिवीजन में काम आते हैं वो प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, ठीक है, सही है बिल्कुल, सेकंड एंड थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम ऑफ डिवाइडिंग एनिमल सेल इन मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर्स आर शोन अटैच टू, किससे अटैच दिखते हैं हमें, सेंट्रोमियर से, सेंट्रीओल थोड़ी होता है, सेंट्रोजोम थोड़ी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच थोड़ी होता है, क्रोमेटिन से नहीं होता है, सेंट्रोमियर, ये है हमारा सेंट्रोमियर, यहाँ पर काइनेटोकोर, तो सेंट्रोमियर का पार्ट ही हो गया ना काइनेटोकोर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, सही है। बोथ इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। याद है ना सबको, बेसिकली जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे, मान लो ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ये हमें मेटाफेज 1 में दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब मेटाफेज 1 में या मियोसिस 1 में दिख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब हुई है, ठीक है। ये एक सेल में चला जाएगा और ये दूसरे सेल में चला जाएगा। अब इनका डिविजन होगा, तो इनका जब डिवीजन हुआ तो एक सेल में मुझे ये दिखेगा, एक सेल में मुझे एक सिस्टर क्रोमेटिड दिखेगी, फिर यहाँ से डिवीजन होगा, एक सेल में ये, एक सेल में ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बट माइटोसिस की बात करूँ तो हमारे पास ये था, हाँ जी ये था, तो एक सेल में ये चली जाएगी और एक सेल में ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड चली जाएगी, डन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज आएगा तो क्रोमोसोम्स कंडेंस करेंगे, क्रोमोसोम्स कंडेंस करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस करेंगे, तो जिसमें हमारा 4th ऑप्शन नहीं है पहले पर, उसको काट दो, क्रोमोसोम्स कंडेंस। उसके बाद क्या होगा, हमारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर लगेंगे, मेटाफेज आएगा। इक्वेटर पर लगने को क्या बोला गया है, मेटाफेजिक प्लेट पर लगने को बोला गया है, इक्वेटर पर लगना, ठीक है। अब 4th के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 4th के बाद 1 आएगा, जिसमें नहीं आ रहा उसको काट देंगे, बस खत्म। हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबसे पहले बोली गई है क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिन, बिल्कुल परफेक्ट है। क्रोमोसोम स्प्लिट्स ड्यूरिंग सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग एनाफेज 1, एनाफेज 1 में हाँ जी सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, मतलब बेसिकली दो हमारे वेट सेंट्रोमियर स्प्लिट ड्यूरिंग ना होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट करते हैं ना एनाफेज 1 में। अगर ये माइटोसिस के लिए होता, माइटोसिस में बोला गया होता है एनाफेज में, तो हम बोलते सेंट्रोमियर स्प्लिट, बट यहाँ कोई सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, हाँ जी। अरे भाई साहब, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे जाएगा वो, ठीक है। तो एनाफेज 1 में नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। डीएनए इज रेप्लिकेटेड इन एस फेज, हाँ सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इज योर आंसर।
नेक्स्ट जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या हो गया, एक ऐसी इनएक्टिव स्टेट हो गई जहाँ पर सेल डिविजन में नहीं पार्ट ले रहा है। तो जी नॉट फेज सबसे पहले देखो ए का सेकंड किस में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो लगा दूँ, बट आगे सॉल्व करते हैं। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। जी1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है। सी का थर्ड। डी फेज में, डी जो होता है मतलब जी2 फेज में प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर लगाया हमने, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग जाइगोटीन। बिल्कुल परफेक्ट। लेप्टोटीन में क्रोमेटिन से कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन रहे होते हैं, जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इट फैसिलिटेट्स पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग करवाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अ डायग्राम शोज अ सेल इन एनाफेज। एनाफेज मतलब माइटोसिस वाला। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव सेपरेटेड एंड मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स। परफेक्ट, परफेक्ट, यही आंसर है, फर्स्ट ही आंसर है वैसे तो, बट बाकी पढ़ लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर फॉर्मिंग बाइवेलेंट्स, नहीं भैया नहीं बनाते हैं इस फेज में, सेपरेशन होती है एनाफेज में। क्रॉसिंग ओवर इज विजिबल एट कियास्मेटा, प्रोफेज 1 में क्या होगा फिर, न्यूक्लियर एनवेलप इज रीअपीयरिंग, टीलोफेज का काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सेल टाइप्स विद देयर टिपिकल सेल साइकिल बिहेवियर। लिवर सेल, लिवर सेल अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि टेम्परेरी जी नॉट फेज में जाता है, मतलब दोबारा वापस आ सकता है। तो ए का अगर मैं बात करूं, कैन री एंटर सेल साइकिल, तो ए का थर्ड होगा। ठीक है, ए का थर्ड किस में है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बट आगे हमने पढ़ना है। कार्डियक सेल मतलब हार्ट सेल, कार्डियक मतलब हार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कार्डियक बोला जाता है उसको। कार्डियक सेल परमानेंट जी नॉट फेज में चला जाता है, तो बी का सेकंड हो गया, तो बी का सेकंड हो गया। बोन मैरो स्टेम सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं, वेट, हाँ, सो न्यूरॉन का भी सेकंड आएगा, डी का भी सेकंड आएगा। क्यों आएगा डी का सेकंड, क्योंकि न्यूरॉन भी परमानेंट जी नॉट फेज में चला जाता है। ठीक है, और सी का फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस डिवीजन, जो कि अभी इस लेवल पे बात नहीं करनी है कि बोन मैरो स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल बेसिकली वो वाले सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स बनाने की क्षमता रखते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो पूरी बॉडी के सेल्स बना सकते हैं, उनको बोला जाता है स्टेम सेल। ठीक है, इतना याद रखते हैं, इसीलिए उनमें कंटिन्यूस डिवीजन होते रहेंगी, तभी तो वो पूरी बॉडी के सेल्स बना पाएंगे, इतना याद रखते हैं। अभी बाकी अगले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है इसको, मतलब क्या बात है इसकी, इतना ज़्यादा अभी पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, हमारे लेवल पे इतनी बात नहीं करनी है इसकी। तो सी का अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट आ जाएगा असर्शन, माइटोसिस रिजल्ट्स इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। हाँ जी, परफेक्ट। डीएनए इज नॉट रेप्लिकेटेड बिफोर माइटोसिस, क्यों, अगर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में तोड़ना है तो रेप्लिकेशन करवानी ही पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं कि एक सेल के डीएनए से ही काम चल जाएगा, रेप्लिकेशन होगी तभी तो वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो नहीं होगा कि एक सेल में तो डीएनए दे दिया पर दूसरे सेल में नहीं दिया है। ठीक है, तो रीजन गलत है। माइटोसिस रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, हाँ भाई 2n से 2n तो बनता है। ठीक है, कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। डन, तो इसका आंसर क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन प्रोफेज 1। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, परफेक्ट। क्रॉसिंग ओवर होगी तो बेसिकली हमारे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, यहाँ पर मान लो हमने अगर देखा था, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा एक जीन ए के लिए, यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल ए जीन। ठीक है, जो है हाइट के लिए जीन है, ये टॉल के लिए है बड़ा ए वाला, ये छोटा ए शॉर्ट के लिए। ठीक है, उस तरीके से अब क्या होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट है मान लो आई कलर के लिए, ये ब्लैक आई कलर के लिए, ये ब्राउन आई कलर के लिए। अब क्या होगा, जब हम क्रॉसिंग ओवर करवा रहे होंगे तो जो ये वाला है यहाँ चला जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा ना, ये एक्सचेंज हो जाएगा, उसकी मदद से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। पहले क्या जाता, जब हम सिस्टर क्रोमेटिड देखते तो सभी में सेम सिस्टर क्रोमेटिड जा रही होती, ये वाली जाती तो यहाँ पर भी एक ए प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड है तो सिस्टर क्रोमेटिड पे तो जेनेटिकली सेम प्रेजेंट होते हैं ना जीन्स। अगर यहाँ ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी ए प्रेजेंट होगा। तो जो 4 सेल्स, मतलब जो हमारे मियोसिस में अगर 4 सेल्स बनते हैं लास्ट में, तो चारों सेल में यही क्रोमेटिड्स जा रही होती, बट
क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है तो दो अलग पेयर बनेंगे, मतलब दो अलग बन जाएंगे, दो क्रोमेटिड्स अलग बनेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगी। सो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सही है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व ड्यूरिंग डिप्लोटीन, परफेक्ट। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है, जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पर डिसॉल्व नहीं हो रहा होता, उसको बोलते हैं कियास्मेटा, ठीक है। कहाँ बनता है, डिप्लोटीन में। टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन पैकेटिंग, अरे भैया टर्मिनलाइजेशन मतलब बिल्कुल ही कियास्मेटा एंड पर आ गया है, तो वो लास्ट फेज में ही बनेगा ना, तो वो डायकाइनेसिस में बन रहा होगा। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होती है, डायकाइनेसिस में, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होती है, डायकाइनेसिस में, ठीक है। पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसमें सही कौन से हुए, फर्स्ट एंड सेकंड सही स्टेटमेंट हुए, डन। डिसॉल्व लिखा था ना, हाँ। मैच माइटोटिक स्टेजेस विद मेजर इवेंट्स। सबसे पहले प्रोफेज की बात की जाए, प्रोफेज में क्या होगी, कंडेंसेशन होगी, ठीक है। प्रोफेज में कंडेंसेशन होगी, तो कहाँ पर दिख रही है हमें कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स रीच पोल्स, क्रोमोसोम्स अलाइन देयर इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म। हाँ, यहाँ पर कंडेंसेशन के बारे में बात नहीं की है, बेसिकली यहाँ पर दिखा गया है कि प्रोफेज में थर्ड होगा, स्पिंडल फाइबर बनते हैं प्रोफेज में। याद है ना कि मेटाफेज पे अगले फेज में चिपकाने भी तो है काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर, तो बनेंगे कौन से फेज में, उससे पहले वाले फेज में। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है और स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ए का थर्ड है, तो बी और सी को काट देंगे कि बी और सी में नहीं दे रखे हैं वो ऑप्शंस, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स को फॉलोइंग करनी है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द इक्वेटर। बी का सेकंड है, बी का सेकंड है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए में, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रही होती हैं, तो सी का 4 है। फिर टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो डी का फर्स्ट है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, S phase in interphase is marked by the synthesis of DNA and histone proteins। हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है, DNA polymerase and histones are active in S phase। हाँ सिंपल सी बात है, S phase में सिंथेसिस हो रही होती है ना DNA की, तो सिंथेसिस ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। DNA पॉलीमरेज मतलब DNA को बनाने वाली जो एंजाइम है, और हिस्टोन्स जो होते हैं वो एक्टिव दिखते हैं S phase में, डन। दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स बाय। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स में क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं प्लांट सेल्स, तो हमारी फरो नहीं बन सकती है, क्लीवेज नहीं हो सकती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ, वही अंदर की तरफ धसती है सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कौन करवा रहा है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, याद है ना, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम सेल प्लेट बनवाते हैं, डन। इन मेटाफेज ऑफ माइटोटिक एनिमल सेल, माइटोटिक बोला गया है, मियोटिक नहीं बोला है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द सेंटर, ईच अटैच्ड टू द पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल जॉइंट एट द सेंट्रोमियर, ये आंसर सही है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर्स अकर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन फेज में क्या होता है, हमारा जो सेल होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म में होता है, मतलब ग्रोथ कर रहा होता है अच्छे से, ठीक है। तो जीवन फेज में एक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, तो ए का सेकंड किस किस में है, ए और बी ऑप्शन में है, तो सी और डी काट देंगे। G2 फेज में क्या हो रहा होता है, अगर मैं बात करूं G2 फेज में हमारा सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, कि अब भाई लास्ट फेज है, इसके बाद मेरे को डिवीजन में जाना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, सॉरी एम फेज में नहीं, G2 फेज में बी का फर्स्ट होगा, तो बी का फर्स्ट किस में है, ए में, ठीक है, ए जो ऑप्शन है। एस फेज में क्या हो रहा होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन, तो सी का थर्ड हो गया। एम फेज में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफेज इज मार्क्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स, डन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटे हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई चीज़ खींचनी है एक रस्सी से, तो उस रस्सी को छोटा करना पड़ेगा खींचने के लिए, ठीक है। तो एनाफेज बेसिकली जब स्प्लिट हो रहे होते हैं सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो जाते हैं, और हमारी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट होती हैं एनाफेज में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द स्टेज, तो हमें
जो हमें स्पिंडल फाइबर एक रस्सी की तरह काम कर रहा है ना, उसको छोटा करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उनमें, ठीक है, डन। सो हाँ, तो बोला गया है एनाफेज इज मार्क्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। हाँ जी, एनाफेज में ये हो रहा होता है, ठीक है, मतलब एनाफेज में क्या होता है, मान लो ये है इस तरीके से, तो वो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते हैं, क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं हो जाते, पोल्स पे नहीं चली जाती हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से, तो एनाफेज में होता है। तो असर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। रीज़न अगर बात करूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी उनमें, तभी तो वो आगे जाकर, मतलब बेसिकली ये जो होगा स्पिंडल फाइबर, मतलब एक रस्सी है, मैं किसी चीज़ को खींच रही हूँ रस्सी से, तो रस्सी को छोटा करेंगे तभी तो हमारे जो होंगे जो मैं जिस चीज़ को खींच रही हूँ वो ऊपर आ पाएगी। उसी तरीके से हमारे स्पिंडल फाइबर्स जब क्रोमोसोम्स को खींच रहे होंगे तब क्रोमोसोम्स ऊपर आ पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो स्पिंडल फाइबर्स है वो माइक्रोट्यूब्यूल से तो बने हुए हैं, सिंपल सी बात है ना, सेंट्रोसोम से निकलते हैं, सभी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ठीक है। तो रीजन बिल्कुल परफेक्ट है। सो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डीएनए duplications occur during S phase of the cell cycle. Perfect. S phase stands for synthesis phase. हाँ, ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन अगर होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। रीजन क्या है, एस फेज को बोला जाता है सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए का डुप्लीकेट होना। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है भैया, जाइगोटीन में हमारा होगा साइनेप्सिस का फॉर्मेशन, ठीक है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर। तो ए का सेकंड किस में दिख रहा है और बी का फर्स्ट किस में दिख रहा है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर डिप्लोटीन भी देख लो, डिप्लोटीन में कियासमेटा दिखने लग जाएगा, तो सी का थर्ड, हाँ यही आंसर है। Which of the following statements are correct about एनाफेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, बिल्कुल परफेक्ट। साइटोकाइनेसिस नहीं, टीलोफेज के बाद होती है। सेंट्रोमियर्स डिवाइड का मतलब बोला गया है स्प्लिट होना, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाते हैं दोनों पोल्स पर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द इवेंट्स इन सेल डिवीजन इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, तो फर्स्ट ये हुआ। उसके बाद तीनों ऑप्शंस को पढ़ो, न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व, क्रोमोसोम्स अलाइन्ड एट द इक्वेटर, क्रोमेटिड सेपरेट। सबसे पहले क्या होगा, फिर प्रोफेज की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोफेज में मतलब न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन्ड एट द इक्वेटर, फिर ये मेटाफेज की बात होगी, क्रोमेटिड सेपरेट एनाफेज की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Cell is undergoing mitosis and the chromosomes are seen attached to the spindle fibers by the centromeres at the equator. बोला गया है cell is undergoing mitosis, cell में mitosis चल रही है। Chromosomes are seen attached to the spindle fibers. Chromosomes attached है spindle fibers से by the centromeres at the equator. ठीक है, centromeres at the equator. Equator मतलब metaphase. Simple. Assertion. Meiosis 1 is called reductional division. ठीक है, ये assertion है। Homologous chromosome separate, reducing the chromosome number to the half. Done? बिल्कुल परफेक्ट है। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला गया है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मान लो एक सेल में प्रेजेंट है, इनको हम दो सेल्स में तोड़ते हैं, दो सेल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिवीजन, ये मान लो 2n बना रहे थे, मतलब दो पेयर थे हमारे पास, तो एक एक n वाले में टूट गए, ठीक है, उसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। जी नॉट फेज में क्या होता है, जी नॉट फेज में क्या देखने को मिलता है, जी नॉट फेज में हमें मेटाबॉलिकली एक्टिव दिखता है सेल, बट डिवीजन नहीं चल रही होती है, तो ए का क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। ए का थर्ड किस में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बट स्टिल, ठीक है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। फिर उसके बाद एस फेज में क्या होगा, बी का फर्स्ट, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, बी का फर्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are correct? टीलोफेज इज मार्क्ड बाय द रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। हाँ जी, प्रोफेज में अगर न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है, क्योंकि हमें आगे जाके क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है, अगर हम बात करें तो टीलोफेज में वो बन भी जाती है, क्योंकि क्रोमेटिन को रखना है ना अंदर, ठीक है जी। तो टीलोफेज इज मार्क्ड बाय रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप।
Chromosomes uncoiled into chromatin in telophase. Perfect. Spindle fibers are assembled in telophase. नहीं, assembled क्यों होंगे? डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि अब तो हमें स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत ही नहीं है, कि क्रोमोसोम्स ही नहीं है तो किसके लिए स्पिंडल फाइबर्स बनवाएंगे? ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। नहीं भाई, प्लांट सेल्स का है फरो फॉर्मेशन। हाँ जी, फरो फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। हाँ जी, यहाँ ये ऐसे फरो बन जाएगी और हमारे सेल में दो भागों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, डीएनए सिंथेसिस अकर इन एस फेज ऑफ इंटरफेस। परफेक्ट। ईच क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट्स इनटू 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। बोला गया है ईच क्रोमोसोम्स, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, डुप्लीकेट्स इनटू 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। हाँ, सिंपल सी बात है, इस तरीके से क्रोमेटिड्स बन जाएंगे दो। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये डुप्लीकेट करेगा ना खुद को, अगर ये क्रोमोसोम है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता है? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है प्रोफेज में, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम माइटोसिस की बात करें, जब हम एस फेज से निकलते हैं G2 फेज में जाते हैं, फिर G2 फेज के बाद प्रिपरेशन करते हैं डिवीजन के लिए, तो हमें ऐसा क्रोमोसोम दिखता है, ये एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग तो कहाँ हो जाएगी? पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, मियोसिस में दिखते हैं। डन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं माइटोटिक एनाफेज में। हाँ जी, माइटोटिक की बात करें तो करते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पर बात की होती ही मियोसिस 1 के एनाफेज की, एनाफेज 1 की, तो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट कर रहे होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस 1। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्या वो सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1? देखो नेक्स्ट लाइन वही थी, सही है। माइटोसिस रिजल्ट्स इन 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। परफेक्ट। ठीक है, दो तीनों सही है। ओके, in a dividing plant cells, the structure responsible for cell plate formation arise from। सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है मिडल लेमिला, कहाँ से बनता है? गोल्जी वेसिकल्स से। याद है ना, गोल्जी वेसिकल्स बनाती है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ, जो फरो बन रही है उसको कौन बनवा रहा है? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। और हमारे प्लांट सेल्स में कौन बनवा रहा है? गोल्जी वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, डीएनए रेप्लिकेशंस अकर ड्यूरिंग G2 फेज। बिल्कुल गलत, एस फेज में होता है। किसमें होता है? एस फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव इन G2 फेज। भाई साहब, जब रेप्लिकेशन एस फेज में हो रही है तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को बनाने वाली जो एंजाइम है, अभी ये इतना ही मतलब जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को ये बोला गया है, तो एक्टिव क्यों होगी G2 फेज में? एस फेज में एक्टिव ही होगी। ठीक है, तो बोथ असर्शन और रीजन गलत है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन दोनों गलत है, यहाँ पर फॉल्स कर लो, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज का करेक्ट फीचर क्या है? भाई साहब, सिंपल सी इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन्ड एट द इक्वेटर। ठीक है, अगर आ जाए इक्वेटर, मेटाफेज मार देना। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द मियोटिक स्टेजेस विद द मेन फीचर्स। पैकेटीन में क्या हो रहा है? पैकेटीन में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, ये तो रट गया होगा कि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटीन में दिखता है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस हो रही होती है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रही होती है, तो सी का क्या आएगा? सेकंड आएगा, जिसमें सी का सेकंड नहीं दिख रहा है, काट दो। ठीक है, ए का क्या आएगा? थर्ड आएगा, जिसमें नहीं दिख रहा है, काट दो। ए इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following stages of mitosis do spindle fibers connect to the kinetochores? कौन से फेज पर हमारे स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हो जाते हैं? मेटाफेज में। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, कनेक्शन नहीं होता है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अच्छे से दिखने लग जाते हैं, और जैसे कि ये अगर मेटाफेज एक प्लेट है तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू?
साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अरे नहीं भैया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्यों साइनेप्सिस होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। गलत है, फर्स्ट ही गलत है, ठीक है। पैकेटीन इज द स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हाँ जी। डाइकाइनेसिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज 1, हाँ जी। सेकेंड एंड थर्ड सही है। ड्यूरिंग माइटोसिस ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अंटिल एनाफेज। माइटोसिस के दौरान हमारी ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। एनाफेज से पहले पहले हमारे पास जो क्रोमेटिड्स होती है वो एनाफेज से पहले पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 क्रोमेटिड्स की होती है। द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट ड्यूरिंग मेटाफेज, नहीं गलत है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू क्यों है, क्योंकि एनाफेज से पहले पहले हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर एक ही सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, एक ही सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। बट बोला गया है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, नहीं, हमारे इक्वेटर पर लगते हैं मेटाफेज पर, बट एनाफेज में स्प्लिट करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सोमेटिक सेल ऑफ एन एनिमल्स हैज 20 क्रोमोसोम्स, अगर एक सोमेटिक सेल है मतलब 2n वाला है, इसकी प्लॉइडी क्या है 20, 2n इज इक्वल टू 20, ठीक है। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर माइटोसिस, 20 ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर माइटोसिस है तो, ठीक है। बट अगर मैं बात करती मियोसिस की तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही होती, 2n से n हो जाता। डन। बट यहाँ माइटोसिस की बात की गई है तो 20 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें सबसे पहले टीलोफेज में, फिर होता है सबसे पहले प्रोफेज आता है, ठीक है। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही होगी, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही होगी। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही होगी, तो बी का सेकंड हो गया, बी का सेकंड है जिसमें उसको रख लो, बाकी काटो, बाकी काटो, ठीक है। तो बी का सेकंड किसमें है, हमारे इन 2 ऑप्शंस में है, इसको रख लेते हैं। मेटाफेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, अलाइनमेंट बोले तो मेटाफेजिक प्लेट पे नहीं लगाओगे क्रोमोसोम्स को, तो सी का थर्ड होगा, सी का थर्ड जिसमें हुआ ये ऑप्शन है हमारा आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन हुआ आंसर। डी का एनाफेज सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, फिर उसके बाद ए का टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप का दोबारा बनना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मियोटिक सबस्टेज डज द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिकम विजिबल, कौन से में होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखता है हमें, जाइगोटीन, याद है ना सबको, जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हमारा आता है डाइकाइनेसिस जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ होती है कायस्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल इज सेंट्रीफ्यूगल, परफेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अ सेल प्लेट्स डेवलप्ड फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी, परफेक्ट, ठीक है, हाँ जी दोनों सही हैं, ए इज योर आंसर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, परफेक्ट, बनाते हैं भाई साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग जाइगोटीन। दिस कॉम्प्लेक्स इंश्योर्स क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता है, क्यों भाई, ये कॉम्प्लेक्स क्यों इंश्योर करेगा क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन, ठीक है, तो नहीं इंश्योर करता है। ओके, सो assertion is true and reason is false. Next question. Which of the following phase is absent in meiosis 2 but present in meiosis 1? कौन सी फेज है जो meiosis 2 में तो एबसेंट होती है बट प्रेजेंट होती है meiosis 1 में? क्रॉसिंग ओवर meiosis 1 में प्रेजेंट है, meiosis 2 में एबसेंट है। साइनेप्सिस meiosis 1 में होता है, कियास्मेटा meiosis 1 में होता है। ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एनाफेज, एनाफेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। सेंट्रोमियर स्प्लिट इन माइटोटिक एनाफेज, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है माइटोटिक एनाफेज में, सही है बिल्कुल। सेंट्रोमियर्स डजंट स्प्लिट इन एनाफेज 1, बिल्कुल परफेक्ट। सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स इन एनाफेज 1, नहीं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। मैच द फेजेस विद की प्रोसेसेस, ठीक है, एस फेज में क्या चल रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ, ठीक है। एस ए का सेकंड जिसमें है उसको रखो, ये 2 ऑप्शंस है। जीवन सेल ग्रोथ, जीवन में सेल ग्रोथ हो रही होती है तो बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। एम फेज कैरियोकाइनेसिस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया है, हाँ जी ये आपका आंसर हो गया। असर्शन क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज, परफेक्ट, होता है भाई, प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन प्रिवेंट्स ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मूवमेंट,
कंडेंसेशन प्रिवेंट्स ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मूवमेंट। सिंपल सी बात है, कंडेंस करके हम इजीली हम मूव करवा सकते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है। अगर मैं क्रोमेटिन की तरह करवाती, एक थ्रेड की तरह करवाती तो नहीं होता, ठीक है। तो बोला गया है इसीलिए हम कंडेंस करते हैं क्रोमोसोम्स को। डन। तो बोथ assertion and reason are true, but and reason is the correct explanation of assertion. Next question. If a cell has 46 chromosomes at G1 phase, how many chromatids will be present at G2 phase? सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं एट G1 फेज। G1 फेज के क्रोमोसोम्स याद है सबको कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ठीक है। बोला गया है हाउ मेनी क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट एट G2 फेज। देखो 46 ही रहेंगे बट इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमारे पास 46 का डबल करना आता है सबको, क्या होगा 92 इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि अब ये एक क्रोमेटिड है, अब ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोसोम है। तो अगर एक क्रोमोसोम में, ठीक है, ये G2 फेज की बात कर रहे हैं, ये तो यार कितना अच्छे से पढ़ा है, डिटेलिंग में पढ़ा है चैप्टर में, है ना, जब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये G2 फेज है, ये क्रोमोसोम हो गया, ये पूरा एक क्रोमोसोम है और ये इसकी एक क्रोमेटिड है। अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं तो 46 में कितनी होंगी, 46 × 2, सिंपल सी बात है, 92 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा होता है? लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा होता है। तो ए का क्या आएगा, सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जाइगोटीन, वो यहाँ नहीं दे रखा है, तो डिप्लो उसके बाद हमारे पास पैकेटीन आता है। पैकेटीन में क्या हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड जिसमें नहीं है उसको काट देंगे, और सी का थर्ड आएगा, सी का थर्ड जिसमें नहीं है उसको काट देंगे, मतलब ये आंसर हो गया। डन। सेल शोज बाइवेलेंट अरेंज एट द इक्वेटर, विच फेज इज दिस? बाइवेलेंट्स याद आ गया, ये क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट्स, मेटाफेज 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन मियोसिस 2 इज इक्वेशनल इन नेचर। हाँ जी, हमारे पास क्या होता है, एक सेल में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मान लो ये प्रेजेंट है, ये एनप्लॉइडी है भाई साहब, होमोलोगस मत मान लेना इनको, ठीक है। और ये 2 सेल्स में जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, ये एक जाएगा, एक इस तरीके से टूट कर, हाँ, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर जो एन, ये इनकी एनप्लॉइडी है। वेट, दोबारा समझिए, रुको, देखो ये एक सेल था इस तरीके से, ठीक है। अभी एक सेल से समझते हैं, एक सेल था, ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मान लो ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब इसको हमने डाला 2 सेल्स में, हमने दो क्रोमोसोम से समझते हैं, रुको अच्छे समझ आएगा। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। एक सेल में डाला इस क्रोमोसोम को, ठीक है, और एक सेल में डाला इस क्रोमोसोम को। फिर क्या किया हमने, हाँ, फिर क्या किया हमने, यहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़ दिया, बिकॉज अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी ये क्रोमोसोम का काम करेंगी। ये एक क्रोमोसोम, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, अब ये क्रोमोसोम है, ये इस सेल को भी अब एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, अब ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी, इसकी क्या है, n है, इसकी क्या है, n है, इसकी क्या है, n है। क्या हुआ, n से n जाना, माइटोसिस। तो बोला गया है मियोसिस 2 इज इक्वेशनल इन नेचर, मतलब माइटोसिस जैसा है, हाँ जी, माइटोसिस जैसा है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, बिल्कुल परफेक्ट। असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स अकर बाय फरो फॉर्मेशन, हाँ जी। प्लांट सेल्स लेक साइट्रोसोम बट फॉर्म स्पिंडल, हाँ, उनके पास सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं बट स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, ठीक है जी। इन माइटोसिस साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज योर आंसर, ठीक है। जीवन में क्या होता है भैया, जीवन में ग्रोथ होती है हमारे सेल्स की। देखो सबसे पहले कौन से ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा तुम मतलब विश्वास करते हो, एस पे, एस सबको याद रहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन है। बी का क्या होगा, फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट किस में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग सॉल्व किया करो। एस का फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में दिख रहा है, हमें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो एस का हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ जीवन, जीवन में ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, फिर G2 की, हाँ जी, G2 की अगर मैं बात करूँ स्पिंडल असेंबली एंड करेक्शन, हाँ ठीक है, स्पिंडल की असेंबली और करेक्शन हो जाएगी। फिर एम फेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इवेंट डजेंट अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस? कौन सा इवेंट नहीं होता है प्रोफेज 1 में मियोसिस के? ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा होता है, टर्मिनलाइजेशन होती है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होता है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन, अभी बस 90 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स? बिगिन्स विद द क्लीवेज फरो, हाँ जी फरो बनती है, हमें पता है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। अकर्स आफ्टर माइटोटिक एनाफेज, एनाफेज के बाद थोड़ी होगा यार, टीलोफेज के बाद होता है ना, टीलोफेज लास्ट फेज है हमारा कैरियोकाइनेसिस का, तो ये गलत है, ये गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन टू लाइन कवर्ड है नोट्स में, ठीक है। और अगर अच्छे चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से रिवाइज करके खुद स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने हैं, उसके बाद देखना एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। सब्सक्राइब बायोबडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।